हाउ मेनी ऑफ यू नो इंडिया के पास एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खुद की थी 1989 में, जिसे पंजाब के मोहाली में इंस्टॉल किया गया था। उस फैक्ट्री का नाम था सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। हम उस वक्त भी चिप्स बना सकते थे जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्रीज में सिर्फ पैर रख रही थी। फिर एक रात उस फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी डिसऑर्गेनाइज थी कि हमने उसे रीबिल्ड करने का चूज ही नहीं किया और समहाउ हम उससे बहुत ही इजीली मूव ऑन कर गए। उस एक डिसीजन ने इंडिया को पूरी दुनिया से 35 ईयर्स पीछे छोड़ दिया। आज 2026 में इंडिया ने 1.64 लाख करोड़ की बेट लगाई है वापस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, ताकि हम वो गलती दोबारा नहीं करें। और इस बार हम सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया चिप्स बना सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम सही चिप्स बना रहे हैं और क्या हम इस बार वो गलती वापस तो नहीं करेंगे जो हमने 1989 में की थी। आज हम बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से डिकोड करेंगे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करती है, इंडिया का रियल प्लान क्या है, और अगर ये काम हमने किया तो हमारी और आपकी लाइफ कैसे 10 साल में दिखेगी। सो पुल अप अ चेयर, लेट्स डिकोड द सिलिकॉन मैट्रिक्स। पहले करंट दुनिया को समझते हैं, क्योंकि बिना इस कॉन्टेक्स्ट के इंडिया का प्लान थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट अभी 2026 में अप्रोक्सीमेटली 600 बिलियन से ऊपर जा चुकी है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम की वजह से ये इंडस्ट्री 2030 तक एटलीस्ट 1 ट्रिलियन क्रॉस कर लेगी, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री में से एक बनती है। पर इस मॉन्स्टर जैसी इंडस्ट्री के सिर्फ 3 रियल मास्टर्स हैं और तीनों अलग अलग चीजें कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट इज अमेरिका, जिसके पास इसका ब्रेन पावर है, जैसे एनवीडिया, इंटेल, एएमडी, कॉलकॉम। ये सब कंपनी सिर्फ चिप डिजाइन करती हैं, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, लेकिन उनका डिजाइन दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी चलाता है। नेदरलैंड्स में एक कंपनी है जिसका नाम है ASML और ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो EUV लिथियोग्राफी मशीन्स बनाती हैं, यानी वो लेजर मशीन्स जो फिजिकल चिप पर बिलियंस ऑफ ट्रांसमीटर स्प्लिट करती है। इतनी बारीक कि एक चिप पर एक बार में सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स का काम होता है। बिना ASML के कोई भी एडवांस चिप बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये फिजिक्स के लॉज के लिमिटेशंस है, बिजनेस डिसीजंस नहीं। फिर आता है ताइवान, जिसके पास है TSMC, वर्ल्ड्स अल्टीमेट चिप फैक्ट्री। दुनिया के सारे आईफोन प्रोसेसर्स, AI सर्वर चिप्स, डेटा सेंटर हार्डवेयर, सब कुछ यहाँ प्रिंट होता है और TSMC के बिना ये सब रुक जाएगा। और इंडिया, हिस्टोरिकली हम इस पूरा हार्डवेयर सप्लाई चेन से ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सेंट है। 95% से ज्यादा चिप्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना फैब है, ना OSAT और ना ही कोई रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले। लेकिन ये सब समझने से पहले कि इंडिया अब क्या कर रहा है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक चिप एक्चुअल में बनती कैसी है, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस समझेंगे तब इंडिया का स्ट्रैटेजिक प्लान आप अपने आप सेंस कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं एक चिप बनती कैसे है। एक चिप बनती है मिट्टी से, बिल्कुल लिटरली जमीन की मिट्टी से शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस। मैं इसे कहता हूँ द शीट केक प्रोसेस। और अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है माइनिंग और प्योरीफाइंग कॉर्ड स्टॉक, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो बेसिकली सैंड है। इसे एक लंबे केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जब तक वो 99.99% प्योर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन नहीं बन जाए। ये लेवल ऑफ प्योरिटी इतनी एक्सट्रीम है कि अगर एक भी इंप्योरिटी आ गई तो पूरा चिप वेस्ट हो जाता है। और ये काम मोस्टली यूएस और जर्मनी की केमिकल लैब्स करती हैं और इस स्टेप में अप्रोक्सीमेटली 1 महीना यानी 30 दिन लग जाते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेप, यानी इंगट और वेफर। इस प्योर सिलिकॉन को पिघलाकर एक बार मेटालिक सिलेंडर में डाला जाता है, जिसे इंगट कहते हैं। फिर डायमंड वायर सॉज से इससे पतले सर्कुलर डिस्क्स में कट किया जाता है, जिसे वेफर्स कहते हैं। और यही हमारी शीट का बेस बनता है, जिस पर बाकी सब कुछ बिल्ड होता है। इस काम में जापान की शिनइत्सु जैसी कंपनीज लीडर हैं और इसमें रफली 20 दिन लगते हैं। फिर आता है चिप डिजाइन। ये प्रोसेस बाकी सबके पैरेलल लैब्स में चलता रहता है। इंजीनियर्स बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर से एक डिजिटल मैप बनाते हैं। हर ट्रांजिस्टर एक माइक्रोस्कोपिक स्विच है और इन्हें अरेंज करना और कनेक्ट करना एक अलग ही इंजीनियरिंग मार्वल है। इस फाइनल प्रोडक्शन रेडी ब्लूप्रिंट को इंडस्ट्री में टेप आउट कहते हैं। इंडिया यहाँ पे जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट में जितने भी ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन है उनका वर्कफोर्स का अप्रोक्सीमेटली 20% इंडियन इंजीनियर्स हैं। अब वो ब्लैंक वेफर पहुंचता है एक अल्ट्रा स्टेरलाइट डस्ट फ्री फैक्ट्री में, जिसे फैब कहते हैं, जहां पे ASML की मशीन्स उस डिजिटल ब्लूप्रिंट्स को बिलियंस ऑफ नैनोमीटर साइज पैटर्न्स के रूप में लेजर से फिजिकली वेफर पर इच करती हैं। और ये हर एक पैटर्न इतना छोटा होता है कि इसे नेकेड आई से देखना बहुत ही मुश्किल है। ये पूरा प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लेता है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के साथ साथ सबसे एक्सपेंसिव है। और इस काम में ताइवान की TSMC दुनिया की अनडिस्प्यूटेड लीडर है। नेक्स्ट स्टेप आता है OSAT एंड ATMP। अब इस स्टेज तक वेफर्स पर डिजाइन बन चुके हैं,
लेकिन क्योंकि हम पूरा वेफर एक फोन में नहीं डाल सकते, तो इन वेफर्स को ऑटोमेटिकली डायमंड सॉस से छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट किया जाता है, जिसे डाई कहते हैं। फिर हर डाई को रिगरसली टेस्ट किया जाता है, उसमें वायर लगाए जाते हैं और उसे एक प्रोडक्टिव प्लास्टिक केसिंग में पैक किया जाता है। यही वो ब्लैक चिप होती है जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को OSAT या ATMP कहते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में रफली 20 दिन लगते हैं, और इसकी लीडर्स हैं मलेशिया, चाइना और ताइवान। एक रॉक से रिटेल चिप तक का सफर 130 या उससे ज्यादा दिन तक होता है, और इंडिया अभी इस प्रोसेस के OSAT वाले स्टेप में अपने आप को पोजीशन करना चाहता है, जो कि डेलिब्रेट और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और काफी सारे रीजंस की वजह से ये इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाता है। न्यूज में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 2 नैनोमीटर चिप क्या होता है और 28 नैनोमीटर चिप क्या होता है, और कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स याद रखते हैं जो सब कुछ क्लियर कर देगा। द स्मॉलेस्ट द नंबर, द मोर एडवांस्ड एंड मोर पावरफुल द चिप। क्योंकि स्मॉलर नंबर्स मतलब स्मॉलर ट्रांजिस्टर्स, और स्मॉलर ट्रांजिस्टर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना ज्यादा स्पीड और उतना कम पावर कंजम्पशन होगा। 2 नैनोमीटर चिप ये चैट GPT के सर्वर्स चलाते हैं, ये आईफोन के प्रोसेसर्स चलाते हैं, ये AI डेटा सेंटर्स की बैकबोन है। इनका प्रिसिशन लेवल इतना एक्सट्रीम है कि एटम्स के लेवल पर काम होते हैं। ये हाइपर फास्ट होते हैं, बैटरीज एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड ASML EUV मशीन्स चाहिए, और हर मशीन्स का प्राइस $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। और अभी सिर्फ TSMC और सैमसंग यही 2 कंपनीज हैं जो ये बना सकते हैं, कोई तीसरी कंपनी इस क्लब में है ही नहीं। अब बात करते हैं 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर चिप्स की। ये वर्क हॉर्स चिप्स होती हैं, ये दुनिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। ये 2 नैनोमीटर वाली चिप से स्लोअर होती हैं, लेकिन ये वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। ये हाई वोल्टेज झेल सकती हैं, 50 डिग्रीज की डेजर्ट हीट में परफेक्टली काम करती हैं, कार्स के कांस्टेंट झटकों के बाद भी खराब नहीं होती। ये सस्ती हैं और इनका डिमांड इनॉर्मस है। हर EV में, हर वॉशिंग मशीन में, हर 5G टावर में, हर इंडस्ट्रियल रोबोट में इन्हीं चिप्स का काम होता है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इंसाइट यहाँ पे ये है कि इंडिया 2 नैनोमीटर चिप्स अभी नहीं बना रहा है, और ये कोई कमजोरी नहीं है या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक डेलिब्रेट, वेल रीजन्ड स्ट्रेटेजिक कॉल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया आज 2 नैनोमीटर फैब बनाना शुरू करता है तो उसका मतलब होगा कम से कम $20 to $30 बिलियन का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, और इसे बनाने में 5 से 7 साल का मिनिमम टाइमलाइन लगता है। यानी कि अगर आपको एक चिप चाहिए और अगर वो आप आज बनाना चाहें तो आपको वो 5 से 7 साल बाद मिलेगी, और फर्स्ट डे से ही आप TSMC जैसी कंपनीज के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो जाओगे जो तब तक और आगे निकल चुकी होंगी। इंडिया ने डिसाइड किया है पहले वॉल्यूम मार्केट लॉक करते हैं, जहां डिमांड गारंटीड है, कंपटीशन मैनेजेबल है और कैश फ्लो फास्ट है। ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, IoT, इंडस्ट्रियल, ये सारे सेक्टर्स 28 नैनोमीटर चिप्स पर चलते हैं और चलेंगे, और इंडिया उन्हें सर्व कर सकता है आज भी। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसमें पेशेंस, कैलकुलेशन और लॉन्ग टर्म गेम के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ का इंसेंटिव पूल बनाया है, और अप्रूव्ड बजट्स के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% सब्सिडी गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने पॉकेट से दे रही है, जो एक मैसिव फाइनेंशियल लेवर है किसी भी ग्लोबल चिप मेकर के लिए। अभी तक 12 प्रोजेक्ट ISM के अंडर फॉर्मली अप्रूव हो चुके हैं, और एक और राजस्थान का ISM से कंप्लीटली बाहर इंडिपेंडेंट टेक्स स्कीम के अंडर खड़ा हो गया है, जो एक पावरफुल सिग्नल है कि इकोसिस्टम अब सिर्फ गवर्नमेंट पुश से नहीं चल रहा, मार्केट फोर्सेस भी काम कर रही हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चलिए ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट देखते हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और चिप्स शिप कर रहे हैं। सबसे पहली कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, सनंद, गुजरात, और ये फैसिलिटी फरवरी 28, 2026 को PM मोदी ने पर्सनली इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है जिसमें 2.75 बिलियन का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है। ये फैसिलिटी DRAM और NAND मेमोरी चिप्स असेंबल और टेस्ट करती है। ऑलरेडी माइक्रोन ने अपनी पहली इंडिया मेड मेमोरी चिप्स डेल टेक्नोलॉजीज को शिप कर दी है, जो इंडिया मैन्युफैक्चर लैपटॉप्स में जाएंगी। मतलब एक पूरा इंडिया मेड प्रोडक्ट लूप कंप्लीट हुआ है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये वेरीफाइड कमर्शियल रियलिटी है। फिर आती है सेकेंड फैसिलिटी, केन्स सेमीकॉन, जिसे 31 मार्च 2026 को इनॉग्रेट किया गया था। इसमें 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और ये फैसिलिटी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स बनाती है ऑटोमोटिव्स और EV एप्लीकेशंस के लिए, और हर एक मॉड्यूल में 17 इंडिविजुअल चिप्स होती हैं जो एक साथ काम करती हैं।
ऑलरेडी कमर्शियली शिपिंग टू ग्लोबल कस्टमर्स। फिर आती है सीजी सेमी। सीजी पावर और जापान की रेनेसेस का जॉइंट वेंचर। इस फैसिलिटी में 7600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगस्त 2025 में पायलट लाइन इनॉग्रेट हुई है और कमर्शियल प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो रही है। सीजी सेमी की G2 फैसिलिटी, जिसमें 14.5 मिलियन चिप्स पर डे बनाने की कैपेसिटी रखती है, एंड ऑफ 2026 तक होगी, जो सनन को एक जेन्युइनली वर्ल्ड स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना देगी। 3 ऑपरेशनल या नियर ऑपरेशनल प्लांट एक ही शहर में है। सनंद अब इंडिया का एक सेमीकंडक्टर वैली है और ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, ये एक्सिक्यूशन रियलिटी है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में, जहां पे इंडिया ने 6 बड़े बेट्स किए हैं। सबसे पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और PSMC। ये इंडिया का सबसे पहला सिलिकॉन फैब फैसिलिटी है जिसमें 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये स्केल पे बिल्कुल अलग कैटेगरी है। 28 नैनोमीटर्स से 110 नैनोमीटर नोड्स पर 50,000 वेफर्स पर मंथ की कैपेसिटी रखता है ये फैसिलिटी। कंस्ट्रक्शन अभी 50% कंप्लीट है और फर्स्ट सिलिकॉन टेस्ट लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है और ये टेस्ट रन पायलट प्रोडक्शन है और इसका फुल कमर्शियल ऑपरेशन 2028 तक शुरू होना है। और यहाँ पे एक चीज नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी नेदरलैंड्स की विजिट पे गए थे और उस विजिट पे टाटा ने ASML के साथ फॉर्मल पार्टनरशिप साइन की। मतलब दुनिया की इकलौती एडवांस्ड लिथियोग्राफी कंपनी अब दोलेरा के साथ ऑफिशियली है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्रेडिबल साइन है जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नोटिस किया गया है। सेकेंड आती है टॉवर सेमीकंडक्टर और अदानी, जो कि तलोजा रायगढ़ में है। इस फैसिलिटी में 83,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये एक हाई कैपेसिटी एनालॉग और लॉजिक सिलिकॉन सर्किट के लिए है जो टेलीकॉम, पावर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होती है। फिर आती है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड। मई 2026 में फॉर्मली इसे अप्रूव किया गया था। ये इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्रेट फाउंड्री है जिसे नेक्स्ट जनरेशन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप से ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल हैं। प्लस माइक्रो LED डिस्प्लेस मॉड्यूल्स भी इस फैसिलिटी में बनेंगे। 3D ग्लास सॉल्यूशंस, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जहां पे इंडिया की फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट इंटेल और लॉकहीड मार्टिन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करता है। ये फैसिलिटी चिप्स को 3D स्पेस में स्टैक करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो AI और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए फ्रंटियर है। फिर आती है सहारा सेमीकंडक्टर्स। मई 15, 2026 को इनॉग्रेट की गई ये फैसिलिटी इंडिया का पहला SME लेड सेमीकंडक्टर यूनिट है। ISM फंडिंग के बिना स्पेक्स स्कीम के थ्रू इंडिपेंडेंटली खड़ी हुई है। ये मेमोरी चिप्स, eSIMs, RFID डिवाइसेस बनाती है और ऑलरेडी जर्मनी और नेपाल को एक्सपोर्ट कर रही है। ये प्रूफ है कि इस इकोसिस्टम में मार्केट ड्रिवन भी हो सकता है, सिर्फ पॉलिसी ड्रिवन नहीं। और अब आती है फाइनल फैसिलिटी HCL फॉक्सकॉन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस फैसिलिटी का लोकेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रखा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के लिए क्लीन रूप तैयार हो रहे हैं जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और ऑटोमेटिव डिस्प्ले में यूज होती है। ये सिर्फ गुजरात का काम नहीं है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, UP और असम का काम है। इंडिया के अलग अलग कोनों में एक एक सिलिकॉन इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। एक और डेवलपमेंट है जो मेन स्ट्रीम न्यूज में इतना कवर हुआ नहीं है, लेकिन जो इस पूरी स्टोरी को इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सिग्नल बनाता है। बजट 2026-2027 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया था और इसके थ्रू गवर्नमेंट एक गियर शिफ्ट कर रही है जो समझना जरूरी है। ISM 1.0 का काम था फैक्ट्रीज बनाना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया लाना। वो काम काफी हद तक हो गया है, बट ISM 2.0 अब एक अलग लेवल पर काम कर रहा है। अब टारगेट है कि इंडिया का अपना सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बने, अपना रॉ मटेरियल डेवलप करें और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का अपना चिप डिजाइन IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हम सिर्फ असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स ना रहें बल्कि डिजाइनर्स और इनोवेटर्स भी बने। 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स ऑलरेडी ISM के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर सपोर्टेड हैं और 430 करोड़ वेंचर कैपिटल इन स्टार्टअप्स में आ चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अब इस स्पेस में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। चिप्स टू स्टार्टअप्स इनिशिएटिव में 400 यूनिवर्सिटीज में एडवांस चिप डिजाइन टूल्स डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन इंजीनियर्स फैक्ट्री रेडी रहें, इंडस्ट्री रेडी रहें। ये वही फाउंडेशनल काम है जो ताइवान ने 1970s में किया था और आज ताइवान इस स्पेस में नंबर 1 पे है। अब इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब एग्जीक्यूट हो भी जाएगा तो फायदा क्या है। इंडिया का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर कंजम्पशन अभी अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 बिलियन पर ईयर है और आने वाले 5 सालों में ये 100 to 110 बिलियन क्रॉस कर देगा। इसका मतलब कि हम अगले 4 से 5 सालों में पूरी दुनिया की टोटल चिप डिमांड का रफली 10% अकेले कंज्यूम करेंगे लोकली।
और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। पहले हम ये पूरा पैसा बाहर भेजते थे इम्पोर्ट बिल्स के रूप में ताइवान और चाइना को, मतलब हमारे अपने इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा हार्ड अर्न्ड फॉरेक्स रिजर्व देश से बाहर जाता था। अब ये चीज बदल रही है और आगे और भी तेजी से बदलेगी। जब अपनी पैकेजिंग फैसिलिटीज हैं, अपने फैब्स हैं, अपने डिजाइन लैब्स हैं, तो मोबाइल फोन्स, ईवीज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, डिफेंस सिस्टम्स, सब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट सीधा गिरता है और हम बाकी दुनिया को भी सर्व करने की पोजीशन में रहते हैं। और ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक्चुअल ऑल्टरनेटिव एंकर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस चाइना टेंशन के बाद पूरी दुनिया ताइवान पर डिपेंडेंट है और ये चीज वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करती है और इंडिया को एक मेजर ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करती है। और अब हमारे पास एक फुल प्रूफ एग्जीक्यूशन प्लान है, सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं। हमारे लिए इसका एसेंस क्या बनता है? 2026 में इंडिया ने एक फंडामेंटली डिफरेंट चॉइस की है और वो चॉइस समझदार है। हम डायरेक्टली 2 नैनोमीटर की प्रिंटिंग में नहीं कूदे हैं, हमने वो गलती नहीं की है क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव लॉन्ग शॉट बेट है जो शायद पे ऑफ करती भी या नहीं इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। हम सबसे पहले OSAT और ATMP इनसे फास्ट कैश फ्लो जनरेट करेंगे, फिर 28 नैनोमीटर फैब से ऑटोमोटिव और टेलीकॉम मार्केट्स लॉक कर देंगे, फिर अपने इंजीनियर्स से कटिंग एज चिप डिजाइन करवाएंगे। और ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जहां पे 400 यूनिवर्सिटीज अब चिप डिजाइनिंग सिखाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर एक्चुअल में इसे समराइज किया जाए तो इस बार अनलाइक 1989 हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास अभी फैसिलिटीज हैं और एक विजन है जिससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इसका एक विजन पूरा होता दिख रहा है। और आपको क्या लगता है, इस बार इंडिया सेमीकंडक्टर की बस को पकड़ लेगा? और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमें अभी भी रोक सकते हैं? कमेंट्स में बताइए क्योंकि मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं हर संडे एक नया एपिसोड निकालता हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।